सो यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो मेरे को एक जस्ट नोटिफिकेशन आया है। अटेंशन अनंत अविनाश भंडारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। आप लोगों को भी ऐसा कुछ आया होगा, तो बताइए इसका क्या करना है, इग्नोर करें या फिर जवाब दें? सर सबसे पहले तो ये बात करनी पड़ेगी कि ऐसा मैसेज आता क्यों है। हाँ आता नहीं। हाँ पहले तो उसको समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बेसिकली गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज कर रही है। लास्ट सर्टेन टेन्योर से 2-3 साल हो गए। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी चेंज करी इनकम टैक्स लॉ में। पहले केवल हमारे पास एक फॉर्म 26 AS हुआ करता था जिसमें हमारे TDS की डिटेल आती थी। उसको इन्होंने मर्जअप कर दिया, एक नए 2 टर्म लेके आए। ये उन 2 टर्म्स को साथ में अटैच कर दिया है। एक है AIS जिसको हम बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड अनदर इज TIS, टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इन दोनों ट्रांजेक्शन्स में क्या, इन दोनों फॉर्म्स में क्या हो रहा है, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन्स और कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स जो फॉर्म 26 AS में नहीं आते बट यहाँ पर आते हैं। सो AIS क्या कर रहा है, AIS आपका फॉर्म 26 AS पूरा कवर करता है। TDS किसने काटा, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, वो सब तो ले लिया है। उसके बाद वो आपको वहाँ पे ये भी बता देता है कि साहब आपने किस किस से GST परचेज किया है। अच्छा, ओके। उसकी पूरी समरी आ जाती है आपके पास वहाँ पे। अगर आप कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जैसे एक कोई हमारा क्लाइंट है जो एक्सपोर्ट करता है, हाँ, सो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी भी वो वहाँ पे डिटेल दे देता है कि आपका इतना एक्सपोर्ट टर्नओवर है, आपका इतना 3B के हिसाब से GST टर्नओवर है, हमने कितना बैंक में कैश डिपॉजिट करा है, कितना कैश विड्रॉ किया है, क्योंकि बैंक्स को एक SFT करके स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करके रिपोर्ट फाइल करनी होती है। अच्छा, तो वो उस रिपोर्ट को भी फैच करता है। ओके। देन वे फर्दर आगे ऑन कि वो शेयर मार्केट के जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जैसे आप किसी भी ब्रोकर के साथ अटैच्ड हैं और वहाँ पे आपका शेयर मार्केट का कोई भी ट्रांजेक्शन है, तो वो ट्रांजेक्शन भी वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, ओके। अब ये जो अभी रिसेंटली ये सारे नोटिसेज आ रहे हैं, इसका मेन कंसर्न है एडवांस टैक्स कैलकुलेशन का राइट नाउ। एज अपनी अभी एडवांस टैक्स कैलकुलेशन की 15 मार्च की डेट गई है, एंड शायद डिपार्टमेंट को आप पे डाउट है कि आपने एडवांस टैक्स कम जमा कराया। सो दे आर सेइंग कि सर आपके ये ट्रांजेक्शंस है, आप चेक करिए इसको एंड ये असेस कर लीजिए साथ के अंदर कि क्या मैंने बराबर एडवांस टैक्स जमा कराया है या नहीं कराया है। एंड ये कंप्लायंसेस के जो मैसेजेस है वो केवल यहाँ तक नहीं रुकने हैं। ये तो अभी केवल एक पैटर्न पे आ रहा है कि एडवांस टैक्स रिकैलकुलेट कर दें आप अपना। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे उसके बाद भी हो सकता है ऐसे मैसेज हो रहा है। अच्छा, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर सर 23-24 का आपने ITR भी फाइल कर दिया, फिर भी कंप्लायंस का मैसेज आता है और वो कहता है कि आपके रिटर्न में और हमारे हिसाब से जो आपकी इंफॉर्मेशन है देयर इज अ डिफरेंस इनटू दैट। सो वो बहुत क्लोजली इसको चेक कर रहे हैं। एनीहाउ अभी जो ये मैसेजेस आए थे इसके बाद डिपार्टमेंट ने खुद ने क्लैरिफिकेशन इशू किया था कि सर्टेन इंफॉर्मेशन एज रॉन्गली कैप्चर। अच्छा, तो वो एक अलग इशू था, मतलब टेक्नोलॉजी। हाँ, कुछ फिगर्स में थोड़े से जीरो ज्यादा लग गए, एक्स्ट्रास लग गए जीरो। दे हैव मेड 5,000 to 5 करोड़। सर अब आपका एक क्वेरी था कि इसका करना क्या है। सर प्रैक्टिकली अपन 2 चीज की बात कर रहे हैं। हमको उस ट्रांजेक्शन को एक बार देखना है, डोंट एक्सेप्ट इट, डोंट रिजेक्ट इट फॉर वंस। हम उसको देखें एक बार, उसकी करेक्टनेस को भी इवेलुएट कर लें। और क्योंकि अभी जो ये मैसेज है वो स्पेसिफिकली एडवांस टैक्स कैलकुलेशन के लिए है, तो उसके हिसाब से हमारा एडवांस टैक्स इवेलुएट करें। अब डिपार्टमेंट ने खुद ने भी बोल दिया कि सर्टेन ट्रांजेक्शन्स गलत कैप्चर हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने अगर कोई 3-4 ट्रांजेक्शन डिनाई किए, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन मैंने ना डिनाई किए ना एक्सेप्ट किए, तो वहां पे वो डीम्ड एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है। सो या तो अगर मेरे को करना है तो उसको पूरा करना पड़ेगा, सारे इंफॉर्मेशन को 100% चेक करें, उसको एक्सेप्ट भी करें, उसको डिनाई भी करें, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बल्कि है। दैट डिपेंड अपॉन कि वो पर्सन कितना काम कर रहा है। एक कोई कंपनी है से उनका टर्नओवर 1000 करोड़ है, तो वहां पे जो ट्रांजेक्शन की डिटेल आएगी उसको अपन नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एंड आंख बंद करके वो काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और कुछ गलत था तो आप तो फॉल्ट में आ गए, क्योंकि आपने एग्री कर लिया है। तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इन फ्यूचर टू कंटेस्ट। सो अगर करेंगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो 100 सारे ट्रांजेक्शन को 100% ट्रांजेक्शन को करें, नहीं तो उसको बिल्कुल भी ना करें। मेजरली उसको केवल ये देख लीजिए कि वो सारे इन्फॉर्मेशन
हमारे एडवांस टैक्स कैलकुलेशंस के लिए या हमारे आईटीआर के लिए हमने कैप्चर करनी है। और मेजरली अभी कुछ फाइनेंशियल ईयर 21, 22 एंड 22, 23 के लिए इनसाइट के जो नोटिस थे, कंप्लायंस पोर्टल के जो नोटिस थे, उसका मेजर डिफरेंस था इंटरेस्ट इनकम का। देयर इज सर्टेन मिसमैच इन इंफॉर्मेशन। को डिपार्टमेंट की वो कोई प्रॉब्लम थी और फिर डिपार्टमेंट ने उसका अगेन ट्विटर पे क्लैरिफिकेशन दिया और सारी एस टाइप की डिमांड को ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया था कि आपने अदर इनकम के अंदर इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुआ है बट अमाउंट इज सेम। ओके, तो उन्होंने उसको ऑटो फैच करके उसको वापस रेक्टिफाई किया। देयर वुड बी सम सॉफ्टवेयर इश्यूज टू मैच एंड जनरेट।